हम चार लौंडों की जिंदगी कुछ ऐसी है कि बिना मस्ती के कुछ रह ही नहीं सकते। और मस्ती भी हमारी कुछ ऐसी है कि हम राज भी ऊपर से देखते होंगे तो हंसते होंगे और कहते होंगे चित्रगुप्त, ये हरामी कर क्या रहे हैं, जरा इनकी गन मस्ती तो देखो। हाँ, कुछ ऐसी ही थी हमारे बबलू भैया की कहानी। बबलू भैया हमारे दूर के रिश्तेदार थे। वो एक बॉयज हॉस्टल में रहते थे और अभी गर्मी की छुट्टी में फिलहाल दिनों में आए हुए थे। और बबलू भैया को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है भूत बुलाने में। इसलिए अपने हॉस्टल में वो सबसे ज़्यादा फेमस है भूत बुलाने के नाम पे। और एक और चीज़ जो उन बच्चे को नज़र में उन्हें और फेमस बनाता है वो है लव गुरु। क्योंकि बबलू भैया उन सबकी नज़र में एक लव गुरु हैं जो लव को ट्रेंड करते हैं उनके लिए। इसलिए क्योंकि बबलू भैया के खुद 10 से 12 बार कट चुकी है, इसलिए बच्चे बोलते हैं बबलू भैया एक्सपीरियंस आदमी है। लेकिन बबलू भैया की लाइफ में लव गुरु से ज्यादा भूत को बुलाने में इंटरेस्टेड है। पता है नहीं क्यों भूत ने उनकी ऐसी भी क्या उखाड़ ली है। एक बार की बात है, बबलू भैया अपने कमरे में बैठ के भूत को बुला रहे थे। लेकिन मेरा भूतों से एक सवाल है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भाई तुम्हें लोगों की जब मारनी ही है तो सीधे सीधे मारो ना। ये हवा क्यों तेज करते हो, ठंडी ठंडी चीजें क्यों लाते हो, सामने से आके सामने से गायब क्यों होते हो। मतलब सामने वाले को फाड़ दी बेचारा पॉइंट में सुसु कर देगा, उसको डरा करके गायब। और गायब भी हो जाना है, उसे दिखना भी नहीं है, गायब हो जाना है। भाई ऐसा आप लोग क्यों करते हो यार। अगर कुछ मैंने गलती बोल दिया तो मुझे माफ कर देना, मुझे मत दिखने लगना यार। जब तक भूत आता तब तक बबलू भैया ही सो गए थे। अब जब भी भूत आता था तब भूत ही सोचता था यार तुम मुझे बुला के खुद सो जाते हो, अब चलो मैं अगली बार आऊंगी, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ। तभी रात में उसी रात बबलू भैया की पता नहीं कैसे क्या हुआ, बबलू भैया उस रात सो रहे थे। आधी रात को जब पूरा हॉस्टल सो चुका था, पता नहीं किसी बच्चे ने बबलू भैया के पैंट का नाड़ा खींच दिया। अब बबलू भैया पूरे बॉयज हॉस्टल में एक चड्डी पहन के दौड़ रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि भूत ने उनका नाड़ा खींच दिया। अब कोई भूत इतना भी बेशरम तो नहीं हुआ कि नाड़ा खींच देगा। अब कोई भूत नाड़ा क्यों खींचेगा यार, पैंट का नाड़ा में। कहीं तुम लोग वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, भूत क्यों नारा खींचेगा, भूत क्यों नारा खींचेगा भूत। रात भर बबलू भैया उस पूरे हॉस्टल में एक चड्डी पहन के घूमते रहे। और बबलू भैया जैसे ही चड्डी पहन के घूम रहे थे सभी बच्चों के अंदर पता नहीं क्या उठ गई। सभी बच्चे चड्डी पहन के घूमे जा रहे हैं। पूरे बॉयज हॉस्टल में चड्डी बनियान चल रहा है, कोई बनियान उतार रहा है, कोई चड्डी में दौड़े जा रहा है। और इन सभी के बीच एक लड़की का फॉलो रिक्वेस्ट आता है एक लड़के के पास। वो बंदा बबलू भैया को लव गुरु समझ के उसके पास आता है और दिखाता है। बबलू भैया उसकी सेटिंग कटवा के खुद की सेटिंग करने के पीछे लग गए। चड्डी में ही उस लड़की के पास दौड़ के चले गए आधी रात में उसके रूम के पास। और बबलू भैया जैसे ही दौड़े सभी बच्चे चड्डी में ही दौड़ गए बबलू भैया के पीछे पीछे। अब तुम जरा इमेजिन करो, तुम एक लड़की हो, तुमने किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, गलती से भी चला गया होगा, चला क्योंकि तुम लोग तो गलती से ही भेजते हो, हम लौंडे तो जानबूझकर भेजते, तुम लोग गलती से ही भेजते। तुम लोग किसी ने फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, अब वो आदमी तुम्हारे गेट के बाहर चड्डी बनियान में एक नहीं 100 आदमी खड़ा है, तो तुम्हें कैसा फील होगा, सोचो तुम्हें कैसा फील होगा। ठीक है, इसी तरीके से उसी भी लड़की को फील हुआ था जब बबलू भैया और सभी लोग उस चड्डी में वहां पे पहुंच गए थे। सोचो लड़की कितना एम्बेरेस हुई होगी। और जब बबलू भैया ने देखा कि वो तो बस चड्डी में आया तो दौड़ के भाग गए सभी के सभी। और फिर उस लड़की ने उस लड़के को ब्लॉक्ड कर दिया बिना कुछ बोले बोले। वो बेचारा 2 दिन से रो रहा था बिना खाना पीना खाए। तो बबलू भैया उसे जाके समझाते हैं कि वो तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रही है। अबे किस बात की लॉयल्टी टेस्ट, नहीं नहीं मुझे तुम बताओ, नहीं मुझे बताओ किस बात की लॉयल्टी टेस्ट। 2 मिनट बात नहीं हुआ, किस बात की लॉयल्टी टेस्ट। बेचारी को ब्लॉक कर दिया बिना मतलब में, चड्डी बनियान में कौन जाता है किसी के पास यार, किस बात की लॉयल्टी टेस्ट, नहीं नहीं किस बात की लॉयल्टी टेस्ट। अब बेचारी भूतनी भी बबलू भैया के बुलाने पे आ नहीं रही है। भूतनी को भी डर लग रहा है कहीं उसके सामने भी चड्डी बनियान में कहीं आ जाए बबलू भैया। अब बबलू भैया मोटे तगड़े थे, चड्डी बनियान में बहुत अच्छा हलवाई लग रहे होंगे। लेकिन सभी बच्चे की नजर में आज भी बबलू भैया उनके एक सुपर हीरो हैं। और इस तरीके का सुपर हीरो लव गुरु और भूत बुलाने वाला, जो भी बच्चा नया नया आता है उस जादू टोना सीखने जाता है बबलू भैया से। और बबलू भैया इस तरीके से सिखाते हैं जैसे बबलू भैया इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक वो भूत को कभी बुला नहीं पाए। एक भूत ने नारा खोला लेकिन किसी बच्चे ने खोला था। वो बच्चा बाद में आके बता भी दिया कि मैंने तेरा नारा खोला था। फिर बबलू भैया ने उसे बहुत कूटा, तूने मेरा नारा क्यों खोला यार, किसी का कोई नारा क्यों खोलेगा यार। तो तू ये थी मेरे बबलू भैया की कहानी।
क्या तुम लोगों की लाइफ में कोई ऐसे बबलू भैया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने बबलू भैया के बारे में मैं तुम्हें बता दिया, तुम भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चिल करो, चिल गोजो।